हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं फिर आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ रिगार्डिंग द लेबर लॉज। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ लेबर। तो ये 4 लेबर कोड जो लाए गए हैं ये इफेक्टिव हो गए हैं। और 4 लेबर कोड हैं कौन कौन से? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये 4 कोड हैं। अब पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस था, क्योंकि अप्रॉक्स 29 लेबर लॉज थे। पहले क्या था कि बहुत लेंदी प्रोसेस था, क्योंकि 29 लेबर लॉज थे। उनके प्रोसेस और उनका जो रिटर्न था वो बहुत ज़्यादा, जो भी प्रोसेस था, नोटिस जानी है या कोई भी प्रोसेस होता था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया है और जितने भी 29 लेबर लॉज थे उनको क्लब कर दिया गया है और 4 लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो प्रोसेस लेंदी की जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया है। कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ नए प्रोविज़न लाए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट करके ऐड ऑन किया गया है। तो उसी से रिगार्डिंग मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर लेबर लॉ हमारे लिए मतलब बनाए गए हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब हम अच्छे से व्यापार कर सकें। आप चाहे किसी भी कंपनी में हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप एक तरीके से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आप ये लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है आप पे अप्लाई करेंगे। लेबर लॉ यानी जो माइंस में काम करते हैं, जो और फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो इसी से रिलेटेड लॉज आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन वाइल सेफ गार्डिंग द वर्कर्स राइट्स एंड वेलफेयर। ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और अमेंडमेंट किए गए हैं कि लेबर की सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म, ये बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म है। द कंसोलिडेशन ऑफ 29 लेबर लॉज इनटू 4 लेबर कोड्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि टाइम से सबको सैलरी दी जाएगी, एक न्यूनतम मतलब मिनिमम वेजेस पे किया जाएगा, जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को और आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। बेसिकली द हाउस, क्लॉथिंग एंड फूडिंग ये इंक्लूडेड है इसमें, कि आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक नया प्रोविज़न और ऐड ऑन किया गया है कि सैलरी सिक्योरिटी और फ्री हेल्थ चेकअप भी होगा। फर्दर इसमें सरकार का क्या कहना था कि मतलब जैसे कि 1930 से 1950 के बीच में जो लेबर लॉस बनाए गए थे वो उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाए गए थे, तब से वो अपडेट नहीं हुए, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। तो वो उस टाइम पे ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इतना मॉडर्नाइजेशन था, ना इतना सोशल लोग हुआ करते थे। तो अब नई चीज़ें हो गई हैं, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। इसीलिए जो आउटडेटेड प्रोसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोसीजर था, उसको अब मॉडर्नाइज किया जा रहा है, अब डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा है। आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको सेट किया गया है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे कि बेनिफिट्स फॉर माइंस वर्कर। यहाँ पे एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न रखा गया है कि इन केस ऑफ आप कहीं पे काम कर रहे हैं, माइंस में, आप माइंस से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन आपको दिया जाएगा। फर्दर आपकी सेफ्टी पैरामाउंट है, मतलब आपकी सेफ्टी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी पे फोकस किया जाएगा। हेल्थ, सेफ्टी और आपका फ्री हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। इन केस कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको ड्यूरिंग द मैटरनिटी, जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो 26 का लीव दिया जाएगा, वो भी पेड लीव होगा, और आपको फ्री हेल्थ चेकअप भी दिया जाएगा। वर्किंग आवर्स पे फोकस किया गया है कि 8 to 12 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हो सकता है कि 8 से 12 घंटे आपसे काम करवा सकते हैं। इन अ वीक 48 आवर्स अप्रॉक्स इतना वो आपसे काम ले सकते हैं, टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द लेबर। हजार्डस कंडीशन यानी मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो मतलब कंडीशंस आपके अनुकूल नहीं है,
पता है आपको कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे एक सेफ्टी कमिटी बैठाई जाएगी कि इन केस ऑफ एनी क्योज, इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको सेफ्टी और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बेनिफिट्स फॉर यूथ एम्प्लॉयज़, वहाँ पे मिनिमम वेजेस फिक्स करी जाएगी, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। एनुअल लीव विद वेजेस ऑन वर्किंग फॉर 180 डेज, अगर 180 डेज आप वर्क कर रहे हैं तो आपको एनुअल लीव दी जाएगी। फर्दर यहाँ पे फ्लोर वेज का भी प्रोविज़न दिया गया है। फ्लोर वेज जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज किया जाएगा। फ्लोर वेज जो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है कि टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक फ्लोर वेज डिसाइड किया जाएगा जो यूथ को दिया जाएगा, जो यूथ एम्प्लॉय होंगे उनको दिया जाएगा। ये डिसाइड किया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है और ये डिटरमाइन करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। मैटरनिटी बेनिफिट में 26 वीक्स का प्रोविज़न है जिसमें आपको पेड लीव मिलेगी। प्लस हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं कि 3500 का मेडिकल बोनस आपको दिया जाएगा। प्लस कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे फीमेल काम कर रही हैं वहाँ मेल भी काम कर सकते हैं, जहाँ मेल काम कर रहे हैं वहाँ फीमेल भी काम कर सकती हैं। बट आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर्स होंगे जिनकी फैक्ट्री होगी वो ये प्रोविज़न उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी अपकमिंग जितने प्रोविज़न हैं, जो भी अब नए लॉ आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फैक्ट्री में सेटअप होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। रिकॉर्ड और रिटर्न्स जितने भी हैं सब डिजिटल फॉर्म में होंगे। और इन केस कोई भी कार्रवाई की जाती है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट तो आपको मिनिमम 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। अगर इन केस कोई ऐसी कार्रवाई आपको करनी है या अरेस्ट करना है या कुछ भी, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, मिनिमम 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये जो कानून बना है, ये कानून दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एम्प्लॉय हो और या एम्प्लॉयर हो। बेनिफिट्स फॉर फिक्स टर्म, यानी जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं उनके लिए कैसे काम करना है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, आप मतलब अब अवॉइड किया जाएगा। एक फिक्स टेन्योर के लिए एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा। स्किल लेबर पे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको ध्यान दिया जाएगा, उनको कैसे प्रमोट करना है, कैसे उनकी स्किल्स को और डेवलप करना है, इस पे फोकस किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो ये लेबर लॉ आए हैं इनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इनके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।